एवरीबडी गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हैं? काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, शायद क्लास में बैठे बैठे हुए नींद भी आ चुकी हो, लेकिन नहीं, अब नींद से जग जाओ क्योंकि ऐसे टॉपिक की बात की जा रही है कि नींद अपने आप से भागनी है। यहाँ पे जो सामने बैठे हुए, क्या नाम है, अमरेश नाम है, ये भी ध्यान से देखना है। तुम तो इसी तरीके से उठ रहे हो, लग रहा है कोई विलेन हो। अमरेश पूरी की तरह उठ रहे हो यहाँ पे। ये तुम भी ध्यान से देखना है, ये कौन है? ओमकार हैं। तुम तो मुंह खोले हुए बैठे हो, मुंह बंद करके बैठो क्योंकि ये अच्छी तरीके से इसको समझने की कोशिश करना है। तो यहाँ पे हाँ, तो आज बात जो करनी है, एक गर्ल विद द बास्केट, इसके बैकग्राउंड के बारे में पता करना है, इसकी हिंदी हमको जाननी है। अगर हम हिंदी जान जाते हैं तो क्वेश्चन आंसर या रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, उसकी बात करना है। क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसकी समरी होती है। तो यहाँ पर समरी की बात की जा रही, चित्र के माध्यम से बात की जा रही है। तो इसको लिखा है विलियम सी डगलस ने, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करता था। और इसने एशिया के कई मुल्कों में से इंडिया को चॉइस किया, इंडिया आया है। ये कहानी शुरू होती है करीब जब भारत आज़ाद हो चुका था, उसके 2-4-6 साल बाद, यानी 53-54 के आसपास। तो यहाँ पर विलियम सी डगलस आ रहे हैं। उन्होंने यानी बरेली तक ट्रेन से सफ़र किया और उसके बाद में कार के थ्रू दिल्ली, रानीखेत, पता नहीं कहाँ कहाँ गए। इसके बाद ये जब आते हैं तो ये देखते हैं कि ये वही प्लेटफार्म है जहाँ पर ये पहली बार उतरे थे। यही प्लेटफार्म है। इस पे देख रहे हो कि ट्रेन सामने खड़ी हुई, इसी प्लेटफार्म से उतरते हैं नीचे। जब ये नीचे उतरते हैं तो देखते क्या है, यहाँ पर विभिन्न धर्म के लोग, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पुजारी, कुली, देख रहे हो सामने कुली भी बोझा लिए हुए आ रहा है। इस तरीके के सभी धर्म के लोगों को देखा। देख रहे हो कि यहाँ पे जितने भी प्लेटफार्म पे खड़े हुए लोग हैं, नंगे पैर हैं, ढीले ढाले कपड़े पहने हुए हैं, बहुत ही ख़राब पोजीशन में दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पर। ये सीनरी देखी। इसके बाद में इन्होंने देखा क्या, जब ट्रेन में बैठे हुए तो देखते हैं कि एक अंग्रेज़ों की छावनी धरातल से करीब 6000 फीट की ऊंचाई पर बनी हुई, देखो सामने बनी हुई छावनी बनी हुई है। और देखते हैं इसके विपरीत 120 मील की दूरी पर देखते क्या है कि पहाड़ी 120 मील की दूरी तक बर्फ से ढकी हुई देख रहे हो, दिखाई पड़ी सब। ये पहाड़ी देखते हैं, ये वही पहाड़ी है जब ये निकलते हैं। और देखते हैं फिर क्या करते हैं, ये और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में क्या देखते हैं, फिर ये जहाँ पर ट्रेन स्लो होती रुकती है, फिर ये प्लेटफार्म पर उतर जाते हैं। तो ये इसी प्लेटफार्म पर दोबारा उतरती हैं और यानी देखते हैं प्लेटफार्म पे, देखते क्या है कि बहुत से लोग बहुत ही अस्त व्यस्त कंडीशन में दिखाई पड़ रहे हैं। पुजारी भी हैं, भिखारी भी हैं, देख रहे हो कुली भी हैं, सभी तरीके के लोग यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बाद में ये लोगों से बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि कौन से लोग हैं, तो उनके थ्रू इन्हें जानकारी मिलती है। इसके बाद ये क्या करते हैं, ये जब ये चल रहे होते हैं गाड़ी में तो क्या देखते हैं, यानी इसकी गाड़ी एक गांव से गुजरती है। यानी इधर यानी घर बने हुए हैं कच्चे, इधर बने हुए, देख रहे हो कि यहाँ पे देख रहे हो कि कच्चे मकान बने हुए हैं साइड में, यहाँ पे भी देख रहे हो कच्चे मकान बने हुए हैं और गाड़ी निकल रही है। और देखते क्या, यहाँ पे घास फूस के घर बने हुए हैं और बहुत ही ख़तरनाक कंडीशन में है, बहुत ही बेकार। अगर बारिश हो जाए तो रुकने, यानी अपने आप को बचाने के लिए कोई ऐसी जगह नहीं कि जो बचा सकें, ये कंडीशन देखते हैं। फिर देखते क्या है कि देख रहे हैं कि सामने बहुत बड़े बड़े जंगल, देख रहे हो यही जंगल हैं, ये कितने बड़े बड़े जंगल हैं। इन जंगलों में देख रहे हो कि कुछ पेड़ ऐसे हैं जो पूरे जंगल में ऐसे ही छाए हुए हैं, वो उनके तने जुड़े हुए हैं। देख रहे हो पाकड़ के पेड़ और पीपल के पेड़ सब हैं। इसके बाद में क्या होता है, ये सीधे
और देखते ये हैं कि बहुत बड़ी बड़ी घास हैं और घास में यानी शेर देख रहे हो, शेर बड़े बड़े शेर आ रहे हैं, चीते अजगर सब देख रही है। जब देखते हैं तो क्या करते हैं, ये दौड़ने के लिए उत्सुक हो जाती है। ये उसी दौर का सीन है, जब ये निकले थे गाड़ी से तो देखते हैं कि जितने भी जानवर होते हैं वो सभी दौड़ने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर ये आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि गंगा नदी का समतल मैदान देख रही है, वही मैदान है। यहाँ पर होता क्या, ये जब देख उतरते हैं तो क्या करते हैं, यानी उसी मैदान के आसपास से गुजरते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सी खेती है, नदी बहुत बाढ़ पर होती है और जो फसल होती है वो डूब जाती है, बर्बाद हो जाती है। फिर देखते हैं कि एक स्टेशन पर, इसी स्टेशन पर ये उतरते, देख रहे हो कि यहाँ पर बंदर है कुछ, और बंदर क्या कर रहे हैं, भोजन इधर उधर तलाश कर रहे हैं, और देख रहे हो अपने बच्चों को पेट से चिपकाए हुए हैं। तो ये सीनरी देखते हैं। इसके बाद में क्या करते हैं, ये एक प्लेटफार्म पर उतर जाते हैं, दिल्ली प्लेटफार्म पर उतर जाते हैं और देखते हैं कि प्लेटफार्म पर छोटे छोटे बच्चे देख रहे हो अपने सिरों पर टोकरी लिए हुए हैं, आ रहे हैं, और अपने साथ में बच्चों को भी लिए हुए हैं कुछ लोग, और देख रहे हो टोकरी ला रहे हैं। क्या करते हैं, ये चारों तरफ से विलियम सी डगलस को घेर लेते हैं, विलियम सी डगलस को घेर लेते हैं और ये टोकरी टोकरी की बात करते हैं, यानी ले लो। वो नहीं समझ पाते हैं कि क्या कह रहे हैं, नहीं समझ पाते। इसके बाद में क्या होता है, लास्ट में ये समझ जाते हैं कि टोकरी की बात कह रही है। फिर क्या करते हैं, ये खरीदना शुरू कर देते हैं टोकरी, बहुत सी टोकरी खरीदते हैं। इसके बाद में क्या करते हैं, टोकरी खरीदने के बाद में फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये किसी के माध्यम से इन्हें जानकारी मिलती है, ये पता करते कि कौन लोग हैं, तो वो बताते हैं, क्योंकि ये भारत की आज़ादी के कुछ ही साल बाद लिखा गया था, तो ये उसी दौर में लिखी गई थी। उस दौर की बहुत ही एक ख़तरनाक इवेंट्स को एक तरीके से समझ लिया जाए कि इसमें दर्शाया गया था। तो जब भारत, वो बताते हैं, जानकारी मिलती है कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उस समय, यानी बहुत से लोग अपना मूल निवास स्थान बदल रहे थे, बहुत से लोग। तो देख रहे हो कि ये जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो देख रहे हो कि यहाँ पर कुछ लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं भारत की तरफ, क्योंकि मुख्य मुद्दा था धार्मिक कट्टरता। तो ये पाकिस्तान को छोड़कर भारत आ रहे हैं। जब आए थे देख रहे हो किस कंडीशन में, देख रहे हो कि बच्चों को अपने सिर पे बिठाले हुए हैं, गट्ठर लादे हुए, देख रहे हो आ रहे हैं, कितनी खतरनाक जंगली रास्ता है और रेगिस्तानी यानी क्षेत्र इलाका है, और आ रहे हैं। इनको लंबी दूरी तय करनी थी, अपने साथ में देख रहे हो कि बहुत सा भोजन और कुछ कपड़े और बहुत सी वस्तुएं ला रहे हैं। तो ये बहुत ही ख़राब पोजीशन में आ रहे हैं, बहुत ही ख़राब, बहुत ही पुअर्टी सिचुएशन इसकी है, और ये आते हैं। इसके बाद में क्या करते हैं ये लोग, और इनमें से कुछ लोग देख रहे हो कि बूढ़े लोग भी हैं। तो ये उसी दौर की तस्वीरें हैं, ये बूढ़े लोग भी होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये लोग तो ज़्यादा दिन तक जीवित रह नहीं पाना है, क्योंकि भोजन जब खत्म हो जाता है तो भूख प्यास के कारण जो जहाँ गिरता है वहीं पे मर जाता है। देखो रेगिस्तानी क्षेत्र, कहीं पे तालाब नहीं दिखाई पड़ रहा है, जो जहाँ पे गिरता है वहीं पे मर जाता है। इसके बाद में क्या होता है, ये इंडिया आ जाते हैं। इंडिया जब आते हैं तो यहाँ पर जिसकी जहाँ पे रिश्तेदारी होती है, सुन रहे हो ध्यान से, अच्छी तरीके से ध्यान देना है। तो यहाँ पर वो जिसके यहाँ रिश्तेदारी होती है उसकी रिश्तेदारी में रहने लगते हैं। कुछ लोगों की रिश्तेदारी नहीं होती तो वो लोग कैंप बना देते हैं। देख रहे हो ये जिनकी रिश्तेदारी होती है तो वो अपने इन्हीं घरों में रहते हैं, और जिनकी रिश्तेदारी नहीं होती देख रहे हो वो कैंप लगा, देखो घास फूस की झोपड़ी यहाँ पे बनी, देख रहे हो कच्चे मकान भी बने हुए हैं, इन्हीं मकानों में रहते थे। यहाँ पर देख रहे हो कि पूरी बस्ती अपनी बस्ती बना लिए हैं, यहीं पे रहते थे। ये वही शरणार्थी हैं, ये लोग तब उस दौर में आए थे। इसके बाद में क्या करते थे ये लोग, अपने हाथ की बुनी हुई देख रहे हो टोकरी बना रहे हैं, ये टोकरी को क्या करते थे, अपना जीवन यापन चलाते थे, गाँव में जाते थे इधर उधर और भीड़ वाले स्थानों पर जाते थे। तो ये दौर था, ध्यान से सुनना है। इसके बाद में क्या होता है, फिर करते ये है कि विलियम सी डगलस जब स्टेशन पर उतरते हैं तो सभी बच्चे क्या करते, देख रहे इसी स्टेशन पर उतरे थे तो सभी बच्चे देख रहे हो यहाँ पर घेरे हुए खड़े। तो ये वो टोकरी खरीदने की बात कहते हैं। लास्ट में वो ये टोकरी सब खरीद लेते हैं, यानी जितने उनके हाथ भर पाते हैं वो भर लेते हैं हाथ। तभी देख रहे हो कि एक बच्ची सामने खड़ी हुई है, वो 9 साल की है, वो भी कह रही है कि टोकरी लो, लेकिन अब ये खरीद चुके,
हाथ भर चुके तो कहाँ से खरीदें। लेकिन लास्ट में ये क्या करते हैं, दया आती है, सेंट निकालते हैं, टोकरी में डाल देते हैं। लेकिन क्या करते हैं, देख रही हो बच्ची वापस करती हुई दिखाई पड़े, वो वापस कर देती है। वापस करने के बाद अब ये समझ जाते हैं कि हाँ हमने टोकरी नहीं ली है, इसीलिए बच्ची सेंट वापस कर दी। फिर क्या करते हैं, फिर वो टोकरी खरीद लेते हैं, उसकी सेंट दे देते हैं। और बच्ची क्या करती है, बहुत खुश, देख रहे हो ये बच्ची खुश हो गई। इसके बाद देख रहे हो विलियम सी डगलस आ रहे हैं। इसके बाद फिर क्या हुआ, वो बच्ची खुश होकर देख रही है, दौड़ती हुई जा रही है। और सामने देख रहे हो प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म के किनारे देखो कच्चा घर बना हुआ है, मकान बना हुआ है, उसी मकान में सीधी घुस गई, सीधी घुस जाती है। फिर क्या होता है, अब ये तुरंत आ रहे हैं, सीधी घुस जाती है। और फिर यहाँ पर विलियम सी डगलस सोचने लगते हैं कि यानी यहाँ की इंसानियत, यहाँ के व्यवहार से बहुत प्रभावित होते हैं। और बहुत प्रभावित होने के बाद ये पूरी जो भी इनके साथ में घटनाएं घटित हुई थी, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को पूरी कहानी सुनाते हैं, पूरी कहानी। इसके बाद में ये स्टोरी ये हुई बैकग्राउंड। इसके बाद में अगर इसमें से देख रहे हो कि अगर बैकग्राउंड नहीं पता होता है तो हम उसके क्वेश्चन आंसर नहीं लिख सकते हैं, बहुत दिक्कत मिलती है। और अगर उसकी हिंदी पता होती है तो हम उसको ट्रांसलेट के रूप देकर आराम से लिख सकते हैं। तो ट्रांसलेट देकर बहुत आसानी से लिखा जा सकता है। जैसे इसी में कोई क्वेश्चन बना दिया जाए कि विलियम सी डगलस ने बच्ची की टोकरी क्यों नहीं खरीदी, यानी वाई डिड नॉट विलियम सी डगलस नॉट लाइक टू बाई बास्केट विद गर्ल। तो इसका सीधा सा आंसर निकल रहा है, विलियम सी डगलस डिड नॉट बाई बास्केट बिकॉज ही हैड ऑलरेडी many basket and his full hands, so that he did not like basket with 9 girl, क्योंकि उन्होंने पहले से खरीद चुकी थी, हाथ भी भर चुके थे। at last so that but that girl basket, so that and days of the into the house that of effective of 9 girl age। तो यहाँ पर ये कहानी पूरी ब्रेक हुई। इस तरीके से क्वेश्चन लिखना है, इसके बाद अगले पॉइंट्स की बात करना है।